ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ या असफल हुआ, इसका जवाब मांगने के लिए हम आपके पास आएंगे। और इसी सिलसिले में कुंवर सिंह निषाद के पास जब हम इसके जवाब मांगने गए तब उन्होंने स्पष्ट कहा कि दो देशों के बीच में तीसरे व्यक्ति का आखिर क्या काम। किस तरह से अमेरिका ने दखल देकर भारत और पाकिस्तान पर जो लॉलीपॉप दिखाया है, उस लॉलीपॉप का नतीजा 240 सीट में सिर्फ इतना ही मिलेगा। पूरा पाकिस्तान चाहिए तो 400 सीट देना पड़ेगा। कई बातें सामने आ रही हैं, मगर 56 इंच का सीना कुछ इस तरह से नज़र आए तो लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कुछ इस तरह के नतीजे अगर लगातार सामने आते तो बात कुछ और थी। कई सवालों के जवाब और इल्ज़ाम लगाते हुए कुंवर सिंह निषाद आज भारत के प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं। मैं तो कहूँगा ये देश के लिए दुर्भाग्य है जो ऑपरेशन का आपने संचालन किया, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, और जिसका संचालन मैं समझता हूँ एक महिला नेतृत्व, दो महिला नेतृत्व के हाथों में था, रोकिया और सिंह के नाम से, और जिन्होंने बखूबी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए पाकिस्तान को माकूल जवाब देने का पूरा प्रयास किया और 3 घंटे में ही पाकिस्तान को धूल चटा दी। उसके बाद अचानक ये ऑपरेशन रोक दिया जाता है, सीज फायर कर दिया जाता है। और सीज फायर किसके द्वारा किया जाता है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम। वो बराबर अपने वक्तव्य यही दे रहे हैं, यदि ये दोनों देश नहीं मानेंगे तो व्यापारिक लेन देन रोक दिया जाएगा। क्या व्यापारिक लेन देन की धमकी से सुनकर देश की प्रधानमंत्री को ऐसा करना था? ये नहीं करना था, क्योंकि एक एक हिंदुस्तानी चाह रहे थे कि इस बार युद्ध हो और पूरे विश्व के पटल के नक्शे से पाकिस्तान गायब हो जाए। तो कहीं ना कहीं आपने उसे आम जनता की भावना को रोकने का प्रयास किया। बिल्कुल दिख रहा था कि हम स्वयं देख रहे थे, गांव से लेके नगर से लेके पूरे देश के एक एक हिंदुस्तानी जिसके मन में देश प्रेम जज्बा था, वो यही चाहते थे हमको भी अगर वार में जाना पड़े तो हम भी तैयार हैं, लेकिन एक बार पाकिस्तान को उसका जवाब मिलना चाहिए। यहाँ तक भूतपूर्व सैनिक भी, पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ हिंदुस्तान के भूतपूर्व सैनिक, जिन्होंने भी यही कहा था कि हमें यदि सरकार आदेश करे तो हम भी वहां बॉर्डर पर, सीमा पर जाने के लिए तैयार खड़े हैं। जैसे कि पाकिस्तान की ओर से जो नष्ट हो रही थी, जो भेज रहे थे लोग नष्ट किए जाते, सेना काफी अच्छी लड़ रही थी। भारत के पास कोई देश आया था उनकी सहायता करने के लिए? अब उसमें आया था नहीं आया था तो ये तो प्रश्न है, लेकिन मध्यस्थता के बीच जो बातें आई है, डोनाल्ड ट्रंप का वक्तव्य जो आया है कि मैंने व्यापारिक कारणों से सीज फायर किया है और दोनों को फिर विराम करने की उन्होंने घोषणा की है, ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि देश की सुरक्षा, जिस पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था वहां इतनी सुरक्षा के बावजूद वो आतंकी इतनी संख्या में वहां घुस गए, 1.5 घंटे तक कोहराम मचाए, हाहाकार के, तांडव के, उसके बाद आपकी सुरक्षा एजेंसियां कहां? तो देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? जो मेन है प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी होती है। और आप जा रहे हैं कश्मीर जैसी जगह में जहां हमेशा आतंकियों का खतरा रहता, वहां पर आपने सुरक्षा व्यवस्था को हटा दिया। ये भी देश की जनता आपसे पूछेगी सवाल। और उसके बाद आपने संयुक्त दलीय बैठक बुलाया, उसके बाद खुद प्रधानमंत्री गायब, बिहार के चुनाव रैली में चले गए। तो ऐसा देश की जनता के साथ खिलवाड़ कब तक करते रहेंगे? अब देश की जनता जान चुकी है। मैं एक बार फिर इंदिरा गांधी को याद कर रही है। बिल्कुल इंदिरा गांधी से याद कर रही थी। बिल्कुल 1971 का युद्ध याद होगा, जब अमेरिका ने ही उस समय धमकी दिया था कि यदि आप नहीं करेंगे तो 7वां बेड़ा भेजकर हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसने कहा 7वां बेड़ा भेजना है तो भेज दीजिए, लेकिन मैं कार्रवाई से नहीं रुकूंगी। और उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और बांग्लादेश बना कर रखा। तो ये इंदिरा गांधी, हर कोई इंदिरा गांधी बनने की कोशिश मत करे। वो इंदिरा गांधी जो अपने आप में एक मिसाल की आयरन लेडी थी, और उन्होंने देश की जनता की सेवा के लिए और सैनिकों की आत्मसम्मान के लिए देश को आगे आके रखा और देश को के साथ खड़े रहा, और सैनिकों के साथ और लोगों के साथ खड़े रहा। ये मगर आप तो 56 इंच सीना नरेंद्र मोदी के खिलाफ जा रहे हैं। आप बोल रहे कि इंदिरा गांधी सर्वश्रेष्ठ है और जो करना चाहिए था नरेंद्र मोदी ने, वो अमेरिका के सहारे पे इस युद्ध को रोक दिया। ऐसा क्यों? देखिए 56 इंच सीना अपनी जगह है ना। यहाँ पर 56 इंच सीना इंदिरा गांधी की बात, यहाँ पर देश की आत्मसम्मान की बात है। आप चाहे 35 इंच का सीना लेके जाए या 56 इंच का सीना लेके जाए,
यदि देश के आत्मसम्मान पर बात थी तो सबसे पहले आपको देश के नागरिकों के साथ खड़े होना था, न कि किसी मध्यस्थता करने वालों की बात में आकर ये युद्ध विराम करना था। और अब सिंदूर ऑपरेशन, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नरेंद्र मोदी की सरकार जो कि सफल हो चुकी है, आपको क्या मानना है? वो तो समय और वक्त बताएगा कि क्या सफल हुई है और क्या नहीं हुई है। अगर है हिम्मत तो फिर एक संयुक्त दलीय बैठक करें, इसकी समीक्षा करें, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विधानसभा में आप क्या क्वेश्चन करने वाले हैं? बिल्कुल, इस बारे में जब हमारे नेता प्रतिपक्ष के साथ मिलकर देश के अगर इस अंदरूनी लड़ाई, और देश की अंदरूनी नहीं कहूँ मैं तो सार्वजनिक लड़ाई के बीच यदि कुछ बातें हुई हैं, अगर कोई तथ्य छुपाने का प्रयास किया गया होगा तो जरूर इस संबंध में विधानसभा में एक बात आएगी, ताकि लोगों को पता चल सके कि देश की जनता को गुमराह करने का जो प्रयास इन्होंने किया है वो सार्वजनिक रूप से बातें सामने आनी चाहिए। तो क्या हम ये माने कि हमारी सेना जीतते जीतते हार गई? हमारी सेना आज भी जीती हुई है, हमारी सेना नहीं हारी है। जो नेतृत्व कर रहे थे वो कमजोर पड़ गए, लेकिन सेना हमारी कमजोर नहीं है। आज भी हमारी सेना वहां पर लड़ी है। यदि आज यहाँ पर हम सुरक्षित हैं, महफूज हैं, तो हमारे देश के उन सेनाओं के कारण है, जो बहुत से सेना आज जिनकी बलिदान गई, मैं उसे नमन करता हूं कि आज वो अपने कर्तव्य पथ पर रहे, लेकिन आदेश के पालन करते हुए वे शहीद हुए। उन्हें मैं नमन और प्रणाम करता हूँ। लेकिन इस तरह से सेना की तारीफ तो करता है, पक्ष भी और विपक्ष भी लगातार सेना की तारीफ की जाए। सेना पूरी तरह से खुल चुकी थी, अचानक सीज फायर ये कूटनीति का इशारा करती है, अमेरिका के बीच में हस्तक्षेप करने के कारण होता है। आखिर ऐसा क्यों? आइए देखते हैं लाल राजनांदगांव के साथ कि आगे क्या होगा, सिंदूर ऑपरेशन सफल हुआ या फेल हुआ।